सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक की, जहां पर ऐलान हुआ है अब से कुछ देर पहले। और डॉक्टर हर्षवर्धन अब दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के बीजेपी की तरफ से दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले विजय गोयल ने हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के अपने विरोध को वापस लेते हुए ये कहा था कि मुझे हर्ष नहीं, बहुत ज्यादा हर्ष होगा। लेकिन बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बात का प्रस्ताव पेश किया गया और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो अब दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे, जिसकी घोषणा बस अब से कुछ ही पलों में होने वाली है। और ये वो तस्वीरें जहां पर इस संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी तो नहीं है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद हैं। हर्षवर्धन और विजय गोयल दोनों वहां पर मौजूद। और ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? विजय गोयल विजय कुमार मल्होत्रा और हर्षवर्धन। और ये एक बार फिर से विजय कुमार मल्होत्रा ने वो जगह दी कि साथ में बैठे हैं आप विजय गोयल के। और यही वो तस्वीरें हैं, यही वो क्षण है जब विजय गोयल भले ही अपनी नाराजगी सबके सामने दूर करने की बात कह चुके हों, लेकिन वो प्रबल अपने आप को दावेदार समझते थे। और प्रबल इच्छा विजय गोयल की थी कि उन्हें, आज मैंने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी इस विषय पर विचार करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश के चुनाव में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन होगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत फैसला किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन का प्रश्न है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में 5 वर्षों तक बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है और पार्टी को एक ऊंचाई दिया है। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस समय भी हेल्थ मिनिस्टर के रूप में इनके परफॉर्मेंस की चर्चा केवल दिल्ली प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे देश में हेल्थ मिनिस्टर के रूप में जो उनका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है उसकी चर्चा रही है। श्री विजय गोयल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कल उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम यहां पर वह सरकार बनाएंगे। श्री विजय गोयल ने भी अपने 9 महीने 8 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता इस दिल्ली प्रदेश में बढ़ाई है, आज सभी का आकलन यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए जाने के परिणाम स्वरूप अपनी तरफ से भी हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी पूरी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से भी हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आदरणीय अडवाणी जी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया 2 बातें आशीर्वाद के। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित। आज देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अनन्य स्थान प्राप्त किया है, उसका किस प्रकार से विकास हुआ है, यह मैंने 1951 में जब भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ तब से लेकर के लगातार देखा है। मैं उसमें इस बात पर बल देना चाहूंगा
कि आज जो हमने स्थिति प्राप्त की है उसका महत्व पूरे देश भर के लिए है, लेकिन इसका आरंभ देश की राजधानी दिल्ली से हुआ। इस बात को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि 51 से लेकर के किस प्रकार से दिल्ली में हम आगे बढ़ते गए हैं एक एक क्षेत्र में, इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना था और उन्हीं दिनों में यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में पहली बार विद्यार्थियों के क्षेत्र में और एबीवीपी की विजय हुई थी। उसी प्रकार से लोकसभा में तो आज चल करके हम सरकार में भी आए और सरकार के अलावा आज भी विपक्षी दल प्रमुख है, लेकिन पहली पहली लोकसभा की सीट अगर हमने कहीं जीती तो दिल्ली में नई दिल्ली की सीट जीती थी, और उसके लिए कितना परिश्रम हुआ था ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। यहां तक के मतदाता इस स्थिति में पहुंच गए कि भाई आप तो 6 बार आ चुके हमारे पास, और हमने हमेशा कहा हमको आपको ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। और इतना ही नहीं तो उसके बाद 58 में कॉरपोरेशन पहली बार बनी, तो कॉरपोरेशन में भी विजय तो नहीं मिली, लेकिन लगभग कांग्रेस के बराबर हम पहुंच गए और किसी थे मिलकर के और मेयर अपना चुन लिया। ये भी सब हो गया। ये सारा का सारा आरंभ दिल्ली में हुआ। तो आज जो कुछ निर्णय पार्टी ने किया है और जो निर्णय सहर्ष रूप से दिल्ली प्रदेश के इस समय जो अध्यक्ष हैं हमारे विजय गोयल, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है, और मुझे लगता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति जनसंघ के आरंभ में मैंने राजधानी में देखी, आज राजधानी के परिणाम ही कुल मिलाकर के देश भर के परिणाम, और जो केवल इन 4 प्रदेशों तक सीमित नहीं है जहां पर आज हम चुनाव संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिनका लोकसभा से भी संबंध है, उनमें भी शानदार परिणाम आएंगे, इसमें कोई संदेह मुझ में नहीं। और इसलिए मैं आज प्रमुख रूप से अध्यक्ष जी को, पार्लियामेंट्री बोर्ड को और विजय गोयल को, जो इस समय हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय कुमार मल्होत्रा, और ये तीनों जो लोग हैं कि जिन्होंने दिल्ली में लगातार काम किया है और आज यहाँ पर ये स्थिति पहुंचाई है और सहमति से पहुंचाई है। सब लोग एक मत होकर के पहुंचाई है, वो चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या चाहे दिल्ली के हमारे सब साथी हो। मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है, और जिसका परिणाम निश्चित रूप से मई से पहले हमारे पास आ जाएगा। मैं केवल इन 4 प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकसभा की भी ध्यान में रख करके कर रहा हूं। उसके लिए भी जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही कल्याणकारी होगा, केवल हमारी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन भारतवर्ष के लिए, देश के लिए। ये मैं श्री विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन जी और विजय कुमार जी मल्होत्रा तीनों यहाँ पर आज आइए। विजय जी ले आइए। यहीं कर देंगे ना। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट किया गया है उन्हें, अगर बीजेपी दिल्ली में जीतती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। लेकिन विजय गोयल, वो विजय गोयल जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो नाराज थे, लेकिन अब नाराजगी दूर कर ली गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन का बीजेपी संसदीय बोर्ड के तमाम वरिष्ठ नेता, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम लोगों ने स्वागत किया।
सुषमा स्वराज, अरुण जेटली भी वहां पर मौजूद हैं, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय गोयल, दोनों यहां मौजूद। विजय गोयल अपने आप को प्रबल दावेदार बता रहे थे और इस वक्त विजय गोयल मीडिया के सामने, संसदीय बोर्ड के सामने भले ही मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हों, पुष्प गुच्छ दे रहे हों और डॉक्टर हर्षवर्धन उन्हें गले लगा रहे हों, लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा है? क्या विजय गोयल वाकई अपनी महत्वाकांक्षा को दूर रख बीजेपी के लिए काम करेंगे? क्या विजय गोयल डॉक्टर हर्षवर्धन को जिताने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए अपना जोर लगाएंगे? दोनों लड्डू खिलाते हुए, और ये तस्वीर दिखाने के लिए भी कम से कम बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के वोटरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इसका कि कोई मतभेद बीजेपी में नहीं है, हर्षवर्धन और विजय गोयल के बीच कोई मतभेद नहीं है। नाराजगी विजय गोयल की जरूर थी जिसे दूर कर लिया गया है और विजय गोयल खुद यहां पर लड्डू खिलाते हुए और साथ में, लेकिन विजय गोयल क्या वाकई नाराज नहीं है? यह सवाल अब हवा में तैरेगा जरूर।